स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो हम जो है दोस्त एसएससी जीटी 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो आरडब्ल्यूए की बुक है दोस्त, इसमें आज हम 7वां क्लास करने वाले हैं। इससे पहले प्यारे दोस्त मैंने 6 क्लास कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और रोज़ रात 8 PM पर हमारी एक रीजनिंग की क्लास चलती है दोस्त, उस क्लास से भी आपको जुड़ना है। उसमें भी हम आरडब्ल्यूए की यानी कि रोज़गार विद अंकित की बुक है, उसको हम जो है चैप्टर वाइज क्लासेस उसमें स्टार्ट किए हैं। और उसका भी क्लास जो है आज हमारा 7वां होगा, ठीक है। और ये जो हमारी आरडब्ल्यूए की यानी कि रोज़गार विद अंकित का दोस्त ये बुक है, इसमें हम जो है सामान्य हिंदी में प्रीवियस सारे क्वेश्चन 2023 के कर रहे हैं दोस्त। और वाक्यांश के लिए एक शब्द हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हमारा क्लास 7वां है दोस्त। इससे पहले वाक्यांश के लिए एक शब्द में मैंने एक क्लास की इसकी थोड़े क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, वो जो है आप पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो तब जो है इसके आगे आप देखिएगा, ठीक है। तो इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज की क्लास के ये 20 के आगे के क्वेश्चन जो भी हैं वो आज हम इस क्लास में सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सॉरी। और ये सारे क्वेश्चन दोस्त हमारे PYQ हैं, यानी सब हमारे 2023 के क्वेश्चंस हैं, है ना दोस्त। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, उम्मीद है आपने इसका आंसर ज़रूर दिया होगा। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जिसके सभी दांत झड़ जाते हैं। किसी व्यक्ति के किसी एक्सीडेंट में जो है उसके सारे दांत झड़ जाते हैं दोस्त, तो उसको क्या कहते हैं? हम जो हैं उसको क्या कहते हैं? पोपला कहते हैं, है नी। गांव में बोलते हैं ना, जिसका दांत चूहा ले जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? पोपला, ठीक है ना। इसका खलवाट होगा ना ही ये होगा। राइट विकल्प जो हो जाएगा वो पोपला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है 21 क्वेश्चन जो है हमने पहली क्लास में किए हैं, आज जो है हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सब जो है हमारे एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्त, ठीक है। अब जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे एक वाक्य में? तो क्या वे मितभाषी कहेंगे, या फिर अपभाषी कहेंगे, या फिर मृभाषी कहेंगे, या कटुभाषी कहेंगे? तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे हम क्या? उसको बोलेंगे हम मितभाषी। जो कम बोलता हो उसको क्या बोलेंगे? मितभाषी यानी कम बोलने वाला, और मृभाषी यानी सबसे अधिक बोलने हैं कि ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। उसको हम मितभाषी बोलेंगे जो कम बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जानने की इच्छा करने वाला वो क्या हो जाएगा? क्या वो दूरदर्शी होगा, क्या वो जिज्ञासी होगा, या यूरसी, या फिर जितेंद्रिय? जितेंद्रिय तो जो होता है दोस्त जिसने इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो, तो वो हमारा जितेंद्रिय हो जाएगा, है ना। और जो जीतने की इच्छा करने वाला है उसको हम बोलेंगे जिज्ञासु, यानी कि जो जीतने की इच्छा कर लेता है दोस्त उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त चुनें। यानी तुम्हारा अपराध क्षमा के जाने योग्य है, यानी कि क्षमा किए जाने योग्य है। तो दोस्त क्या बोलेंगे इसका? क्या अशोभनीय होगा, क्षम्य होगा, गलत होगा, या अक्षम्य होगा? तो दोस्त क्या हो जाएगा इसका राइट विकल्प एक शब्द में, यानी कि क्षमा किए जाने योग्य है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्या? क्षम्य, ठीक है। तो क्षम्य यानी कि क्या बोलेंगे? जिसको क्षमा किया, जैसे इसको एक शब्द में कैसे बोलेंगे? मैंने आपको क्षम्य कर दिया, ठीक है। तो क्षमा किए जाने योग्य है तो आपको क्षम्य बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश शुद्ध उपयुक्त होगा? यथासंभव के लिए, ठीक है। तो यथासंभव के लिए क्या बोलेंगे? यथासंभव के लिए क्या? जहाँ तक हो सके, यथासंभव यानी कि जहाँ तक हो सके, यथासंभव तक, वहाँ तक हो सके, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है ना। इसका संभवतः कैसे हो सकता है, यानी यथासंभव जहाँ तक मैं जो काम कर सकता हूँ दोस्त वहाँ तक मैं करूँगा, ठीक है। ना संभव होगा ना यथारूप होगा। तो क्या बोलेंगे दोस्त? जहाँ तक हो सके मैं उस काम को वहाँ तक करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें भी हमको उचित समय पर ना है, यानी कि जो उचित समय पर ना हो उसको क्या बोलेंगे? क्या असामयिक बोलेंगे, कल्पनाज्य बोलेंगे, सामयिक बोलेंगे, या काल्पनिक बोलेंगे?
तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे हम असायमिक, यानी जो व्यक्ति उचित समय पर ना हो उसको हम असायमिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो जिस जिस घटना को वचन, क्या बोलेंगे, जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके तो वो क्या हो जाएगा, क्या वो अनिवर्चनीय होगा, क्या वो अनुकरणीय होगा, या फिर अविस्मरणीय होगा, या फिर अतुलनीय होगा। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनिवर्चनीय, यानी किसी भी एक कथा को वो जो है अपने वचन से जो है उसको नहीं बोल सकता। ठीक है, जिसकी घटना को वचन से ना व्यक्त किया जाए। ठीक है, तो वो अवचनीय हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित सार्थक शब्द चुनिए। जिसे बुलाया ना गया हो दोस्त, वो क्या हो जाएगा, वो क्या अनाहूत होगा, या आगमानी होगा, या आदे होगा, या असामत होगा। तो दोस्त उसको क्या बोलेंगे जिसको बुलाया ना गया हो, तो ये हमारा बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अनाहूत, इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है, अनाहूत ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लाभ पाने की चाह करने वाला कौन होता है। क्या वो पिपासा होगा, लिप्सा होगा, विभुक्षा होगा, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा तो दोस्त जिसकी आशा की जाए उसको कहते हैं प्रतीक्षा। ठीक है, और जो है जिस कुछ पाने की चाह करने वाला तो वो होता है लिप्सा। ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चंस पढ़ा है दोस्त। तो क्या बोलेंगे, लिप्सा, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 शिफ्ट 4th में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो लिप्सा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम दोस्त, जो पहरा देता है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। दोस्त जो पहरा हो देता है ना घर पे, यानी कि ये हमारे राजा का महल है दोस्त, और ये जो है इसके पहरेदार खड़े हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको सेवक बोला जाता है, रक्षक बोला जाता है, प्रत्यागत या प्रहरी। तो दोस्त इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है प्रहरी। ठीक है ना, तो वो सेवक तो वो होता है जो उसकी सेवा करता है। ठीक है, ये तो खाली दरबारी हैं, दरबारी। ठीक है, तो प्रहरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रक्षक वो होता है जैसे हमारे लिए क्या बोलेंगे, पुलिस जो है रक्षक का कार्य करती है। ठीक है, तो राइट विकल्प क्या बोलेंगे, इसका प्रहरी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, नीचे गए दिए गए शब्द में उचित वाक्य दिए अभूतपूर्व। तो अभूतपूर्व से क्या तात्पर्य है दोस्त, जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित ना हुआ हो। ठीक है, और जो भेदा ना जा सके। तो क्या बोलेंगे इसको, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसको हम बोलते हैं अभूतपूर्व। कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ जो तुमने ऐसा काम किया। ठीक है, यदि आपके गांव घर में कभी 2 या 3 या क्या बोलेंगे एक पीढ़ी में कोई सरकारी नौकरी नहीं है दोस्त, यदि आप उसमें लग कर दिखा दोगे तो क्या बोलेंगे, तो ऐसा बोलेंगे लोग, क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि ऐसा कार्य किसी ने नहीं कर पाया जो तुमने उसको कर दिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, जो पहले कभी घटित ना हुआ हो, तो बिल्कुल उसको क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व। नेक्स्ट है हमारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। वाक्यांश के लिए अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है। अद्वितीय शब्द का क्या अर्थ है वो हमें बताना है। क्या जो किसी के समान हो, जो बहुत अच्छा हो, या जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, जिसके किसी से समानता ना की जा सके। तो जो होगा जिसके समान कोई दूसरा ना हो प्यारे दोस्त, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अद्वितीय। यानी ये व्यक्ति, यानी कि मुंशी प्रेमचंद है मान ले, है ना, मान लिया हमने मुंशी प्रेमचंद हैं, अब ये कथा सुनाते हैं, अच्छी अच्छी हमारे जो है बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो क्या बोलेंगे, क्या ये इनके अलावा कोई ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है बिल्कुल इनके आचरण जैसा, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इनके जैसा कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जिसके समान दूसरा नहीं है तो वो अद्वितीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों दोस्त, वो क्या हो जाएगा, तो जिस पेड़ के पत्ते मतलब झड़ गए हों वो तो सूखा नहीं होगा, ना ही अंधेर होगा, ना ही पर्णल होगा, और ना, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा अपर्ण। ठीक है, अपर्ण का मतलब होता है पत्ते, और आ का मतलब होता है पेड़। अपर्ण के पत्ते जो है क्या बोलेंगे, झड़ गए हों, तो उसको एक शब्द में हम बोलेंगे अपर्ण। ठीक है, जिसके पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो उसको हम अपर्ण बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जिसके पार देखा जा सके, तो वो तो पारदर्शी होता है ना। पारदर्शक, पारदर्शन, पार परमाशक या फिर पारभाषक। तो क्या बोलेंगे दोस्त, वो होता है हमारा पारदर्शक, यानी जिसके पार देखा जा सके दोस्त, उसको बोलते हैं हम पारदर्शक। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द। यानी जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है कि इसमें कैसे बोला जाएगा, एक शब्द में से। अशक्त होगा, सख्त होगा, अशक्य होगा या फिर अशोक होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम अशक्त। जिसके पास कोई शक्ति ना बची हो दोस्त, उसको बोलते हैं हम अशक्त। ठीक है, अशोक नहीं होगा, अशक्त नहीं होगा, अशक्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो है बिल्कुल अशक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला उच्चित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। क्या वो ऊर्ध्वगामी होगा, अस्तांचल होगा, अरुचित होगा या फिर उपवही होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वगामी। यानी कि जो व्यक्ति तरक्की कर लेता है, यानी कि इसने सरकारी नौकरी ले ली इस व्यक्ति ने, तो अब जो है ये तरक्की ही करेगा। ठीक है, तरक्की ही करेगा, तो वो है जो ऊपर की ही ओर बढ़ता जाएगा, तो इसको हम ऊर्ध्वगामी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जो स्त्री प्रिय बोलती हो तो उसको हम कर्णप्रिय कहेंगे या फिर प्रियसी कहेंगे, प्रियवंदा, प्रियंबदा या फिर कोमलांगी कहेंगे। तो क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे वो जो लड़की है, ये स्त्री है, वो प्रिय बोलती है। क्या बोलेंगे, प्रिय बोलती है वो स्त्री। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रिय, प्रियंवदा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबके आगे रहता हो उसको अग्रे में बोला जाएगा या अग्रगम में बोला जाएगा, अग्रज बोला जाएगा या फिर अग्रणी ही बोला जाएगा। तो दोस्त इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है जो आगे आगे चलता हो। देखो, तब मान ले ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी किसी से हो जाए लड़ाई, तो दोस्त ये जो अगर दोस्त आपके सबसे आगे खड़ा हो जाता है आके, तो इसको बोलते हैं हम अग्रणी। इस तरीके से आप जो है इसको याद रखिएगा आपके दोस्त के सहारे से। ठीक है, अग्रणी। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। और ये क्वेश्चन सभी हमारे जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये हमारे सभी जो हैं 2023 में PYQ हैं। ठीक है, सभी जो हैं PYQ हैं। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो अनुज होगा, अग्रज होगा, अग्रजा होगा, ज्येष्ठ होगा। तो दोस्त जो हमारा क्या बोलेंगे, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो होता है अनुज। ठीक है, ज्येष्ठ होता है सर्वश्रेष्ठ, है ना, तो क्या बोलेंगे, अनुज। नेक्स्ट को प्रश्न है हमारा, अन्य अन्य मनस्क का जो है, अन्य मनस्क क्या बोलेंगे, इसका जो है पूरा अर्थ बताओ इसका। ठीक है, ये तो एक शब्द है, इसका पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका मन किसी और लगा हो, ये होगा सही अर्थ। किसी और स्थान पर, जो पहले ना हुआ हो, जो ना नया हो, नया ना हो, तो क्या हो जाएगा इसका विकल्प, क्या बोलेंगे, इसका जो विकल्प होगा वो क्या लेंगे, जिसके मन किसी दूसरे और लगा हो। यानी दोस्त आप जो है क्लास तो यहाँ पे कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है, लेकिन आपका मन जो है वो कहीं और भटक रहा है ना, आपका मन कहीं और भटक रहा है। तो इसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, इसको एक शब्द में बोलेंगे हम अन्य मनस्क। ठीक है, आपका मन जो है यहाँ पर आपको सिर्फ आपके सामने एक डिस्प्ले चल रही है, उसके अलावा आपके मन जो है वो कहीं दूसरी जगह लगा हुआ है दोस्त, तो इसको बोलेंगे अन्य मनस्क। ठीक है, और ये प्रश्न हमारे, जिसे वचन द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जिसे वचन द्वारा अनिवर्चनीय या फिर अलौकिक या अनिवार्य या अनुकरणीय। तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको, जो वचनों द्वारा वर्चनीय ना हो, जिसे वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता दोस्त, उसको बोलते हैं हम अनिवर्चनीय। भाई जिसको हम कर ही नहीं सकते वचन से, यानी कि कह ही नहीं सकते उस चीज़ को, तो हम क्या ही बोलेंगे उसको। ठीक है, तो अनिवर्चनीय इसके बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, है ना, अनिवर्चनीय इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्त नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न जो है हमारा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो पूरब है ना, पूरब है और उत्तर है, ठीक है, इसके बीच की
जो उसको है ना, जो 20 की जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ईशान। अब ऐसे जो है आप पूरब नहीं होगा इसका, पश्चिम नहीं होगा, वायव्य क्या होता है ये तो पता नहीं, ठीक है। तो दोस्त ईशान ही हो सकता है, ठीक है। ईशान जो है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, ईशान बोला जाता है। और दोस्त नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, इसमें जहाँ से सूर्य अस्त माना जाता हो उसको एक शब्द में क्या बोला जाएगा। और ये प्रश्न दोस्त जो है आपको क्या बोलेंगे, होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है ना। और जो मतलब सूर्य जहाँ अस्त होता हो उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे, क्या अस्तांचल बोलेंगे, अनुपम गामी बोलेंगे, अस्तुल बोलेंगे, या फिर अस्तगामी बोलेंगे। तो दोस्त ये जो क्वेश्चन है ये आपको HW दिया गया है, ठीक है। HW इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उम्मीद है प्यारे दोस्त आप जो है इस प्रश्न का आंसर ज़रूर बताओगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्त यदि आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो SSC GD तो छोड़ो दोस्त, आपके लिए फिर हर एक एग्ज़ाम मुश्किल होगा। देखो सभी एग्ज़ामों के लिए क्या बोलेंगे, सभी एग्ज़ामों के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है दोस्त। आप मेहनत भी करते रहिए और जो है बाकी काम भी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि बाकी काम नहीं करोगे तो फिर जो है आपको सुनने को चीज़ें घर से ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। तो फिर क्या, आप जो है ये हमारी 7वां क्लास था दोस्त। इससे पहले मैंने 6 क्लास जो है कंप्लीट करा दिए हैं, उनको जो है प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, ठीक है। वहाँ से जो है आप उनको देख लीजिएगा। और रही बात रीजनिंग की दोस्त, रीजनिंग को भी आपको क्या बोलेंगे, हमने आपको वो प्लेलिस्ट दी है, उसमें भी जो इसकी क्लास जो है रीजनिंग की 8 PM पर चलती है, तो इस क्लास से भी आपको रोज़ाना जुड़ना है ना। तो मिलते हैं दोस्त कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए और प्रैक्टिस जो है दोस्त करते रहिए और मन लगा कर पढ़िए।